नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर आचार्य अनु आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि कैसे एक छोटे से ट्रायंगल के टैटू से 40% मार्क्स वाले बच्चे की मार्क्स बढ़ाए गए 85% तक। 14 जनवरी 2020 मेरे पास एक क्लाइंट कपल आया। वो लेडी आकर बैठी और उसने मुझे बताया कि कैसे उसका बच्चा 10th में सिर्फ 40% मार्क्स लेकर आया है एग्रीगेट। वो हर सब्जेक्ट्स में इतना कमज़ोर है और पढ़ने के नाम पर नालायकी दिखाता है। इस पर उसके फादर ने बोला कि उन्होंने हर सब्जेक्ट की ट्यूशन लगा रखी है, ऐसे सब्जेक्ट्स भी जिन पर ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा तो जैसे पानी की तरह बहा रहा है और बच्चे को खूब डांट के समझा कर भलो कर लालच देकर भी पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बट वो किसी तरीके से नहीं मानता। इस पर मैंने पूछा कि बच्चा क्या कहता है, तो मुझे पता चला कि बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है और उसको खुद को ही नहीं पता कि वो क्या चीज़ की वीडियोस बनाएगा। कभी कहता है मैं कुकिंग करूँगा, कभी कहता है मैं पेंटिंग करूँगा, कभी कहता है मैं ग्रूमिंग करूँगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इस पर उसकी मम्मी ने बोला 2 पैसे का काम नहीं है, या तो काम भी अच्छा हो हम तसल्ली कर ले, चलो बच्चा पढ़ नहीं रहा तो कुछ और ही कर रहा है, बट उसका काम में बिल्कुल भी प्रोफिशिएंसी नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। इस पर मैंने उसकी कुंडली महावास्तु.com से जनरेट की। महावास्तु.com से निकली हुई कुंडली के बी सर, जो कि महावास्तु के फाउंडर हैं, कि 30 इयर्स की रिसर्च पर बेस्ड है और इस कुंडली को पढ़ना, समझना और रेमेडीज़ देना बहुत ही आसान है। तो मैंने जब कुंडली पढ़ी तो मैंने ये देखा कि बच्चे के तीसरा भाव, जो कि बॉक्स होता है प्रेजेंटेशन का, परफॉर्मेंस का, उस पे एक रोक देने वाला, टोक देने वाला हिट था, जिसकी वजह से उसके खुद की परफॉर्मेंस में कमी थी, उसके खुद के काम में कमी थी, जिसकी वजह से उसको मार्क्स नहीं मिल पा रहे। साथ साथ मैंने ये देखा कि मात्र 2 ही दिनों में, जी हाँ 2 ही दिनों में उसकी अंतर्दशा बदलने वाली थी। और अंतर्दशा इतनी अच्छी कि 11वें बॉक्स से बैठकर चौथे बॉक्स पर अपनी अनुकंपा दे रहा था, यानी कि बेनोविलेंस दे रहा था। 11वां बॉक्स यानी कि महावास्तु में गेन्स, फुलफिलमेंट और प्रॉफिट्स का घर, साथ साथ महावास्तु में 4th बॉक्स होता है बेसिक एजुकेशन का घर, जो कि होता है स्कूली पढ़ाई, हमारी ग्रेजुएशन से पहले की पढ़ाई। तो ये सुनकर उसके पिताजी ने बोला कि चाहे कुछ बदले ना बदले, आप हमें एक उपाय दे दीजिए, क्योंकि हमें उस गधे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। उनको मैंने बोला कि आप मंगलवार के दिन मंगल की होरा, जो कि दिन के 1:30 बजे के आसपास और 2:30 बजे तक रहती है, उस पे लाल रंग का अपने हाथ पर कहीं पर एक ट्रायंगल टैटू बनवा लीजिए। तो इस पर उसकी मदर उछलकर बोली, क्या ये रेमेडी है? और अगर रेमेडी है तो हाँ हाँ, मेरा बेटा तो टैटू बनवा लेगा। वैसे भी वो हम दोनों से बहुत टाइम से लड़ रहा था कि मुझे तो टैटू बनवाना है। तो मेरे पास मंगलवार को शाम को 5 बजे तक बच्चे की टैटू की फ़ोटो आ गई थी। और जैसे जैसे एग्ज़ाम्स होते गए, मुझे व्हाट्सएप पे एक फ़ीडबैक आता रहा कि बच्चे के पेपर काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और बच्चे ने कॉन्फिडेंटली उनको पेपर सबमिट करे। जिस दिन बच्चे का लास्ट पेपर था, उसके अगले दिन कोविड लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। तो बात आई गई हो गई। अब 1 सवा साल ऐसे ही निकल गया कि पता ही नहीं चला हो। थोड़े समय पहले मेरे पास वो क्लाइंट वापस आया, एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा लेके। जानते हो उन्होंने मुझे क्या बताया? उन्होंने मुझे बताया कि उस बच्चे के जिसके 40% टोटल मुश्किल से मार्क्स आए थे, आज उस बच्चे के 85% मार्क्स हैं। उसके 5 सब्जेक्ट में 80% प्लस मार्क्स हैं और वो अपनी पसंद की फील्ड, अपने पसंद के सब्जेक्ट्स और अपने पसंद के रास्ते को आगे लेके चल सकता है। मेरे समझाए हुए उपाय और बच्चे के साथ पेशेंस से बर्ताव करना उनके लिए बहुत कामयाब रहा। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो आपको पढ़ाई के नाम पर टेंशन देता है या स्लीपलेस नाइट्स देता है, या आपके घर परिवार किसी और समस्या से जूझ रहा है, तो आप मुझसे नीचे दिए गए MV ID पर फ्री योगदान के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे astrocrat.net पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे यूं ही मिलती रहूंगी बहुत सारे सक्सेसफुल केस स्टडीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर घर